नमस्कार दोस्तों। आज मैं बुलंद आवाज में तो नहीं बात कर पाऊंगा क्योंकि मुझे फीवर हुआ है और फीवर के कारण मेरी आवाज में बहुत गड़बड़ी आएगी। पर आपको थंबनेल पर लिखी हुई बातें बहुत अचूक लगी होगी, पर बिल्कुल सही है क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत सारे क्लिप दिखाने वाला हूं, बहुत सारे वीडियो दिखाने वाला हूं जिसे आप देखकर आप अचंभित रह जाइएगा कि वास्तव में मैं सही बता रहा हूं। इसको लेकर आज दो बातों पर जिक्र किया जाएगा। पहला, खेसारी लाल यादव पर कितने ज्यादा बेबुनियादे बातें हैं जो वास्तव में गलत हैं, सिर्फ के सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है। और दूसरा, आपको कोई नहीं बताया होगा कि कैसे कैसे वकील इन्होंने हायर किया है और इन्हें कैसे झांसे पर झांसे दे रहे हैं। तो पहला बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे कि किस टाइप के वकीलों पर विश्वास किया जाए। क्योंकि बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि केस में वकील, दुकान में सोनार और कानून में पुलिस अपने बाप के भी नहीं होते। अब ये बात कितना सही है और कितना गलत शायद आप जानते भी हो। आजकल बिहार यूपी में खेसारी लाल की चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। जब से इनको दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है तब से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और इसी घबराहट के कारण ये अपना वकील पटना के शिवानंदन भारती को हायर किए हैं। ये वही भारती है जो मनीष कश्यप को लेकर क्या बोले थे कि इतनी हैसियत नहीं है कि उनको कानूनी प्रक्रिया के इतर उसको गिरफ्तार कर ले। जो धारा मनीष कश्यप पे लगाया गया है, क्या मनीष कश्यप सच में जेल जा सकते हैं? कोई माइका लाल नहीं है कि जो मनीष कश्यप को इतना जल्दी और पत्रकारों को गिरफ्तार कर। सुन लिए ना, इनको यही कॉन्फिडेंस इनको आगे की केस हायर कराता है क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि बिहार में अमीर लोग बहुत ज्यादा हैं लेकिन समझ किसी में न के बराबर है। मैं यह बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह वकील पप्पू यादव का भी केस लिया था, आरती वाला केस भी लिया था, यही वकील लालू यादव का भी केस लिया था और यही वकील मनीष कश्यप को भी केस लड़ने वाला था, पर इसे नहीं मिला। और अच्छा ही हुआ कि इसे वो केस नहीं मिला, वरना 10 दिन और 15 दिन का आश्वासन दिला दिलाकर और तर पाता। ऊपर जितने भी केस का नाम बताए हैं सब के सब नामियल केस थे, उस सब का केस लड़ा पर कोई केस नहीं जीता। आखिरकार इससे छीनकर किसी न किसी दूसरे वकील को ही हैंड ओवर किया गया और अब इसी के चंगुल में फंसे हैं खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के पास पैसा की कमी, खेसारी लाल चाहते तो इसके जगह पर कोई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील रख लेते, इलाहाबाद कोर्ट के वकील रख लेते, कलकत्ता कोर्ट के वकील रख लेते और यहाँ पर भी नहीं मानते, दिमाग आगे तक दौड़ाते। दिनों से मुंबई में रह रहे हैं और फिल्म भी शूटिंग कर रहे हैं, गीत भी शूटिंग वहीं पे कर रहे हैं, तो किसी न किसी मुंबई के वैसे वकील को ढूंढते तो अधिकतर लोगों को एग्रीमेंट वाला केस जिताया हो। जाहिर सी बात है कि इतना दिन से फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है तो ऐसा ऐसा केस की घटना हजारों में हुई होगी, पर इनके नजर वहां तक नहीं गया। इनके नजर में बसे पटना के शिवानंदन भारती जो अपने यूट्यूब माध्यम और फेसबुक माध्यम से बिहार में प्रचार कराए फिरता है। ये तो सारे वकीलों के कारनामे थे कि कौन वकील कैसा है और किस वकील को हायर करना चाहिए केस को जीतने के लिए। पर इससे हटके अपने दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि इन पे कितनी बेबुनियाद अफवाहें हैं जो वास्तव में गलत है। पहला अफवाह ये लगाया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव जानबूझकर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। तो मेरे नजर में बिल्कुल गलत बात है। खेसारी लाल शुरू से ही कहे आ रहे हैं कि हम नरक का राजा बन लेंगे लेकिन स्वर्ग का नौकर नहीं बनेंगे। तो ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं गलत बात है क्योंकि बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, वो कभी किसी के कॉन्टेक्ट में आकर ये सारे काम नहीं करते हैं। जहां तक बात गीत गाने के हो तो कतई नहीं कर सकते। हाँ, फिल्म का केस होता है तब आदमी कॉन्टेक्ट करता है कि मैं आपका फिल्म कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, बीच में छोड़कर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन सिंगिंग की बात है, गीत की बात है तो ये कभी कोई सिंगर नहीं करता। दूसरा अफवाह आ रहा है कि खेसारी लाल के जितने भी आदमी हैं जो उनके बैक टीम में काम करते हैं उनके झांसे में बहुत सारे लड़कियों के साथ यौन शोषण का काम करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। अगर दिल से बात की जाए तो ये जायज हो सकती है क्योंकि ये हर एक बड़े बड़े एक्टर और बड़े बड़े सिंगर की कारनामे यही है क्योंकि जो भी उनके नीचे रहता है कहीं ना कहीं किसी भी लड़की को वहां पे अप्रोच कराता है तो उसके साथ कोई ना कोई गलत हरकत कर ही लेता है। हो सकता है खेसारी लाल के यादव के साथ हुआ जो वायरल हो गया हो, पवन सिंह के साथ हुआ वो ना वायरल हो, लेकिन इसको लेकर अगर खेसारी लाल यादव को दोष दिया जाए तो कहीं ना कहीं गलत बात है। अगर खेसारी लाल की वायरल होती है, खेसारी लाल की वीडियो वायरल होती है, तब हम कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव गलत है। और तीसरी बात यह कि खेसारी लाल यादव जो 5 करोड़ रुपया लिए ही नहीं है तो आखिर अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है कि वो 5 करोड़ रुपया ले चुके हैं। देखिए, इसका सीधा साधा उदाहरण है कि कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति को हायर करती है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तो आधे पेमेंट ही करती है, पूरा पेमेंट काम होने के बाद ही करती है। बट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि प्रत्येक गीत पे 2.5 लाख रुपया खेसारी लाल यादव ही लेंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की ही बात की जाए तो जितने गीत खेसारी लाल यादव गाए होंगे जाहिर सी बात है उतने ही गीत का पैसा लिए होंगे। अगर 50 गाए होंगे तो 50 गीत का पैसा लिए होंगे, 100 गीत गाए होंगे तो 100 गीत का पैसा लिए होंगे। तो ये बातें खेसारी लाल के खुद सामने आई है कि 100 गीतें उनको दे चुका हूं और ग्लोबल म्यूजिक के थ्रू भी ये सामने आया है कि 100 गीत ही मुझे मिले हैं या 100 से आसपास मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितना गीत दिए हैं खेसारी लाल यादव को उतना ही पेमेंट हुआ होगा।
तो ये 5 करोड़ की जो बेबुनियादी अफवाहें फैलाए जा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव 5 करोड़ रुपया ले चुके हैं, जाहिर सी बात है गलत है। अगर हाँ इनका कॉन्टेक्ट समाप्त हो गया रहता, 200 गीत दे दिए रहते, तो 2.5 लाख के हिसाब से 200 गीत का होता है 5 करोड़, तो इनको 5 करोड़ मिला रहता, तब तो कोई विवाद ही नहीं होता अगर ये 200 गीत दे दिए रहते। देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी राय माने ये किस टाइप से फंसे हैं तो हम आपको बता देते हैं। खेसारी लाल हुए अनपढ़ आदमी, ये तो एक्टिंग में रह गए और सिंगिंग में रह गए, इनको तो पढ़ने लिखने आता नहीं है, और वो एग्रीमेंट जो था अंग्रेजी में था, तो वो तो और नहीं पढ़ सकते थे। तो अपने मैनेजर और अपने असिस्टेंट पे इतना तो विश्वास किसी का भी बनता है, और उसी विश्वास के कारण इनको दिखाया गया कि 2.5 लाख रुपया प्रत्येक गीत का आपको मिलेगा ग्लोबल म्यूजिक के तरफ से, और इतने समय के लिए। तो इस समय इनको लगा होगा कि समय बताया जा रहा है कि 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर मैं कोई भी गीत इनको देता हूं तो मुझे 2.5 लाख रुपया दे देंगे। बस यही समय को लेकर ये अपना एग्रीमेंट साइन कर दिए। उसमें ये नहीं देखे कि 200 गीत कहां लिखा हुआ है, और उसी 200 गीत के कारण आज ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन इन पे केस कर दिया है। और ये जितने भी वकील कूद रहे हैं, खुद रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं कि अनपढ़ है, गंवार है, नहीं पढ़ पाए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कुछ भी हो भैया, मैनेजर काहे के लिए रखा जाता है, असिस्टेंट काहे के लिए रखा जाता है, उसी सबको पढ़ने के लिए। अपना तो पर्सनल वकील भी रखा जाता है। पता ना खेसारी लाल यादव रखे हैं कि नहीं रखे हैं, कैसे भरवे वकील को ला रखे हैं। इस तरह से मैं आपको बता दिया हूं कि जितने भी कूद ले इनको केस से वापस नहीं आ सकते, तो इनको 200 गीत देना ही पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।